इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ऐसी लेक जो आपकी जान लेने में बिल्कुल देर नहीं करती। आखिर क्या है ऐसा इन खूबसूरत झीलों में जो आपके लिए खतरा है, या फिर यहाँ असरात हैं? दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि आज हम इन राजों से पर्दा उठाने वाले हैं। ग्रैंड प्रिज्मेटिक स्प्रिंग। येलोस्टोन नेशनल पार्क में मौजूद ये हॉट स्प्रिंग दुनिया का तीसरा बड़ा हॉट स्प्रिंग है, जिसका नाम है ग्रैंड प्रिज्मेटिक स्प्रिंग। लेकिन इसका हॉट स्प्रिंग होना कोई अचंभे की बात नहीं, बल्कि इसके अंदर दिखने वाले ये डिफरेंट कलर्स और इसकी खूबसूरती इसको बाकी लेक से जुदा करती हैं। देखने में ऐसा मालूम होता है जैसे इसकी जमीन पर रंग किया गया हो, लेकिन इसके कलरफुल होने की वजह इसके अंदर मौजूद बैक्टीरियाज हैं। जब यह खौलता हुआ पानी, जिसका टेम्परेचर तकरीबन 90 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इस लेक के सेंटर में जमीन से निकलता है और किनारों की तरफ मूव करता हुआ ठंडा होता है, तो डिफरेंट टेम्परेचर रेंजेस बना लेता है और अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग बैक्टीरिया सरवाइव करते हैं, जिनके रंग भी अलग अलग होते हैं, जिसकी वजह से आपको ये ब्लू, ग्रीन, येलो एंड ऑरेंज रंग देखने को मिल सकते हैं। इस लेक का पानी सेंटर में सबसे गर्म होता है, इतना गर्म कि अगर आप अपना पाँव उसमें डालें तो आपको 3rd डिग्री बर्न्स हो सकते हैं। और ऐसा ही हुआ एक बेचारे इंसान के साथ। 2016 में कॉलिन स्कॉट नामी एक लड़का इस रंगीले पानी में गिर गया। पानी इतना गर्म था कि वो अपने आप को निकाल भी ना पाया और उसी में उबल के मारा गया। और दिल दहला देने वाली बात यह है कि पानी हल्का सा एसिडिक भी है, जिसकी वजह से वो लड़का बॉयल होके पानी में तेजी से डिसॉल्व होने लगा। और जब तक उसकी लाश निकालने का इंतजाम हुआ, उस वक्त तक सिर्फ उसकी चप्पल ही बची थी। तो अगर आप इस जगह को कभी विजिट करते हैं तो पानी के करीब जाने की गलती मत कीजिएगा। अगर आपको इस लेक ने हैरान किया है तो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसी लेक्स के बारे में जो इससे कहीं ज्यादा जानलेवा हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप लाइक और सब्सक्राइब क्यों नहीं कर देते, और साथ ही साथ बेल बटन भी दबा दें, ताकि आपको ऐसी ही आने वाली वीडियोस का पता चलता रहे। लेक कराचे। सेंट्रल रशिया में मौजूद लेक कराचे सोवियत यूनियन की न्यूक्लियर फैसिलिटी का डंपिंग ग्राउंड थी, यानी वो सारा रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर वेस्ट इस लेक में डाल दिया करते थे, जिसकी वजह से ये लेक भी हाईली रेडियो एक्टिव बन गई। अगर आप लोग ये नहीं जानते कि रेडिएशन क्या होती है, तो मैं आपके लिए आसान करके बता देता हूँ। रेडिएशन हाई एनर्जी वेव्स एंड पार्टिकल्स होते हैं जो आम आँख से नजर नहीं आते, और ये रेडियो एक्टिव मटेरियल से निकलती हैं जो आपके डीएनए तक को डैमेज करने की सलाहियत रखती है। बज़ाहिर कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन ना फील होने वाली ये एनर्जी आपकी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स को डैमेज कर देती हैं। रेडियो एक्टिव मटेरियल किसी भी फॉर्म में हो सकता है। अगर पानी में मिल जाए तो पानी आपके लिए जानलेवा बन सकता है, और अगर हवा के साथ इसके पार्टिकल्स उड़ जाएं तो पूरा शहर भी इससे मुतासिर हो सकता है। इसीलिए अगर कोई शख्स लेक कराची में गलती से बस अपना पाँव भी डिप कर देता है तो वो 500 रैड्स की जानलेवा रेडिएशन रिसीव कर लेगा। ऐसा नहीं है कि उसका पाँव वहीं पिघल जाएगा या उसका पाँव काम करना छोड़ देगा, बल्कि उस शख्स को तो खबर भी ना होगी कि अब वो कुछ दिनों का ही मेहमान है, क्योंकि पानी में मौजूद रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएंगे, उसे रेडिएशन सिकनेस हो जाएगी और उसकी बॉडी के तमाम सेल्स मरने लगेंगे। फिर थोड़े ही दिनों में मल्टीपल ऑर्गन्स फेल हो जाएंगे और 95% चांस है कि वो 1 मंथ के अंदर ही चल बसे। 1960 के बाद लेक कराची का पानी सूख गया, और इस लेक का किस्सा तमाम करने के लिए गवर्नमेंट ने इसको कंक्रीट ब्लॉक से भरने का फैसला किया, जिस काम में इनको 42 साल लग गए। लेकिन आखिरकार 2015 तक ये लेक जमीन में बदल गई। लेकिन आज भी इस इलाके में रेडियो एक्टिविटी की बहुत भारी मात्रा मौजूद है। हवा ईजिन। ऐसे नीले पानी में कूदने से भला कौन रोक सकता है खुद को? ये तो देखने में किसी रिजॉर्ट या प्राइवेट पूल जैसा लगता है जो किसी पहाड़ पर हो, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही नीला नहीं है। कुछ गड़बड़ लगती है।
इससे पहले कि आप सच में इसमें कूद जाएं, मैं बताता चलूं कि ये लेक एक एक्टिव वोल्केनो के ऊपर है जो कि कावा रीजन में है। और इसका पानी इसलिए इतना नीला है क्योंकि ये सिर्फ पानी नहीं है बल्कि इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड की बहुत बड़ी अमाउंट मौजूद है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी जो एसिड आपके पेट में होता है, और सल्फ्यूरिक एसिड जो कि उससे भी बुरा यानी जो एसिड गाड़ी की बैटरी में होता है। वोल्केनो में होने वाले रिएक्शंस की वजह से ये दोनों एसिड्स इस पानी में मिलकर इसको ये खूबसूरती देते हैं और इस लेक के पानी को हाईली एसिडिक बनाते हैं। अगर आप इसमें अपना पाँव भी डुबोएं तो वो सच में झुलस जाएगा, और अगर कोई बंदा इसमें डुबकी लगा दे तो वो तो गया। 15 घंटे के अंदर उसकी बॉडी हड्डी समेत इस एसिड में घुल जाएगी और उसका वजूद ही मिट जाएगा। बॉइलिंग लेक। क्या आपको पता है फ्यूमरोल क्या होता है? ये जमीन में मौजूद वो होल्स होते हैं जहाँ से स्टीम और वोल्केनिक गैसेस निकलती हैं। ये उम्मूमन उन्हीं जगहों पे होता है जहाँ जमीन के अंदर वोल्केनिक एक्टिविटी होती है। लेकिन जब इसी फ्यूमरोल में पानी भर जाए, जैसा कि बारिशों में अंडर पासेस में भर जाता है, तो ये एक बॉइलिंग लेक बन जाती है, जैसी कि डोमिनिका में है। 250 फीट चौड़ी ये लेक हमेशा धुआं रहती है, जिसकी वजह ये बॉयल होता हुआ पानी है। इसका टेम्परेचर 82 डिग्री से 92 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, वो भी एजेस पर, और इसके सेंटर पर तो इससे भी ज्यादा होगा, जहाँ पर ये लेक बाकायदा बॉयल होती नजर भी आती है। मुझे पता है कि इतने समझदार तो आप होंगे ही कि इस लेक में अपना पाँव नहीं डालेंगे, लेकिन इस लेक के पास और भी खतरनाक हथियार हैं, जिसकी खबर उन 3 लड़कों को ना थी, जिसकी वजह से उन तीनों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। 1990 की बात है कि 3 लड़के हाइकिंग करते हुए इस लेक तक जा पहुंचे, और उनकी बदकिस्मती ये थी कि ये लेक मानो जैसे उनका ही इंतजार कर रही थी, और उसी वक्त इस लेक से टॉक्सिक वोल्केनिक गैसेस निकलना शुरू हो गईं। वो गैसेस इतनी जहरीली थीं कि वो तीनों लड़के उसी वक्त दम तोड़ गए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं ऐसी ही हैरत अंगेज और खतरनाक चीजों से आपको आगाह रख सकूं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलें, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको कौन सी जगह सबसे खतरनाक लगी, और क्या इन सारे खतरों के बावजूद भी कोई ऐसी जगह है जो आप विजिट करना चाहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।